Yes, today we will like to discuss something about the last topic, that is chapter 10, Law and the Social Justice. Law and Social Justice. And in this series, we will like to discuss something clear. Our Constitution is the custodian of the rights of the citizens. Everyone has a right to take all informations which are related to social justice. So, our Constitution provides some rights to all citizens which is necessary for the betterment of their life. And in this series, we will like to discuss something about what is social justice. Yes, social justice, really justice is a term of the distribution of wealth, opportunities and other privileges which are most essential for the betterment of the general citizens. यानी यह बेहद महत्वपूर्ण है व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण के लिए यह बेहद जरूरी है कि हर व्यक्ति को समान अवसर हर क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। इसी को हम लोग सोशल जस्टिस के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ होता क्या, खास करके अंडर डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री वेयर पीपल आर जनरली illiterate and they have no idea what is constitution and what are the privileges for the citizens, for the benefit or the welfare of human beings. So, they are unknown. Nowadays, 50% of people are unknown to the rights of the citizens. And that is why they almost all are exploited by some one persons, institutions, organizations and landlord and all concerning officials also. So, it is necessary to provide to some opportunities and for the protection of citizens. Our lawmaker, that is legislature, time to time they made some laws for the betterment and the protection of general citizens. We are saying general people are exploiting by concerning persons of authority. Not only general people, but consumers also, producers also. Then how can we save or protect from these type of exploitations? It is an important thing. यानी हम कैसे इस शोषण से समाज को, आम नागरिक को मुक्त कराएं, यह बहुत आवश्यक है जानना। तो सबसे पहले हम लोग यह स्पष्ट हो लेते हैं कि व्यक्ति के अधिकार के लिए और अधिकार को जानने के लिए ये आवश्यक होता है कि लिटरेट हो, और साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति का
जो विभिन्न रूपों में शोषण होता है, उस शोषण से मुक्ति कैसे दिलाया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए, ये आवश्यक है। हम जानते हैं कि व्यक्तियों का शोषण नहीं हो, उन्हें स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए समय समय पर संविधान में उनके संरक्षण के लिए, आम नागरिकों के संरक्षण के लिए उपाय किए जाते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संबंधित व्यक्ति, खास करके जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, वो वर्कर्स को, लेबरर्स को कैसे कम से कम वेजेज दे करके अधिक से अधिक काम कराते हैं, यह भी एक प्रकार का शोषण है। शोषण, एक्सप्लॉयटेशन कई प्रकार का होता है। शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, कई रूप में शोषण किया जाता है। तो एक तो ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनको हैवी वर्क में कतई नहीं लगाना चाहिए, किंतु इस नियम को नजरअंदाज किया जाता है। और रिकॉर्ड में जो यदि 12 वर्ष का बच्चा, उसको रिकॉर्ड में शो किया जाता है 18 वर्ष का। यदि वो 16 घंटा उससे काम कराया जाता है तो रिकॉर्ड में शो किया जाता है कि वह 6 ही घंटा काम करता है। फिर 18 घंटा काम करने के बदला में उसको यदि बहुत कम ही मजदूरी दी जाती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पर उस पर साइन कराया जाता है या अंगूठा का निशान लगाया जाता है। फिर उसी प्रकार से है कि कंज्यूमर भी जो है, उनका भी कम शोषण नहीं होता है। वो सेलर के द्वारा हो, ऑनर के द्वारा हो, क्वालिटी गुड्स, कमजोर क्वालिटी का सामान उपलब्ध करा करके हो। तो इन विभिन्न माध्यमों से हम देखते हैं कि कई रूपों में, कई तरीके से आम जनता का शोषण किया जाता है। तो इस शोषण से मुक्ति के लिए, इस शोषण को दूर करने के लिए समय समय पर संविधान में नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों का अक्षरशः पालन कराने का भरसक प्रयास किया जाता है, ताकि आम नागरिक को कम से कम शोषण हो सके या उसको शोषण से मुक्त कराया जा सके। और जन सामान्य को इस आशय की जानकारी दी जाती है कि आपके लिए जो न्यूनतम निर्धारित वेजेज है, वेतन है, वह आपको मिलना चाहिए। वो समय समय पर रिवाइज किया जाता है और फैक्ट्री ओनर को हो या अन्य किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको, उनके लिए भी यह सख्त इंस्ट्रक्शन रहता है। You will have to follow to all rules and regulations which are already instructed by the government and the constitution, and you should this should provide to all facilities for the betterment of all workers or even consumers also. So it is a most important thing to know to almost all students also. There are so many types of exploitations, and we will discuss something separately, how a owner of factory exploit to workers, कैसे अपने यहाँ जो उसका वर्कर्स काम करता है, कैसे उसका शोषण करता है। जैसे काम के घंटे अधिक कराकर, यानी कि यदि उनको 8 घंटा काम कराना है तो वो 14 घंटा काम कराएगा, किंतु रिकॉर्ड में लिखेगा वो 6 घंटा ही काम करा रहा है या 5 घंटा ही काम करा रहा है। फिर मजदूरी देना है उनको, यदि 400 रुपया मजदूरी, वो 300 रुपया ही देगा। इसलिए वो शो करा रहा है कि वो 6 ही घंटा, 8 घंटा के बदले में 6 ही घंटा काम कर रहा है। तो इस तरह से
जबकि 14 घंटा का वो है 600 रुपया कम से कम मजदूरी यदि देना चाहिए तो वहां मात्र 300 रुपया मिलता है। इस प्रकार से आप देखते हैं तो आर्थिक शोषण होता है। यदि जाने अनजाने में कहीं पर ऑनर के द्वारा यदि जितनी अपेक्षा की जा रही है काम में परेशानी होती है तो उन्हें दंड भी दिया जाता है, उन्हें यातनाएं दी जाती है, उन्हें शारीरिक दंड तक दिया जाता है। इस प्रकार से शारीरिक शोषण भी होता है, मानसिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन विभिन्न रूपों से फैक्ट्री ऑनर के द्वारा शोषण होता है। उसी प्रकार से जो प्रोड्यूसर होता है वो कमजोर क्वालिटी का वस्तु तैयार करके वो मार्केट में उपलब्ध करा करके बेटर क्वालिटी की वस्तु का कीमत लेता है, यानी इंफीरियर वस्तु को प्रदान करना और सुपीरियर जो क्वालिटी की वस्तु है उसके अनुसार से प्राइस लेना, यानी घटिया वस्तु देकर और बहुत ज्यादा कीमत लेना। तो इस माध्यम से कंज्यूमर का शोषण होता है। तो इस तरह से जो शोषण होता है इस सबसे निजात दिलाने के लिए जो समय समय पर नियम बनाए जाते हैं उनका अच्छा सा पालन किए जाते हैं, ऐसी ही व्यवस्था को हम लोग सोशल जस्टिस के रूप में जानते हैं। जो उनके बेटरमेंट से ये सब नियम बनाए जाते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगले दिन हम लोग शेष अंशों पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।